हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट टाइम ये टॉपिक हमसे थोड़ा सा स्किप हो गया था क्योंकि वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग दी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ठीक है, तो आज हमारा जो बेसिक फिक्चर ऑफ फोकस होगा वो होगा हमारा पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, शुरू करें। चलिए पहले समझाता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, चलो। तो what is partners current and capital account? ठीक है, ये होता क्या है। इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये आते किस तरीके से है, कि ये क्वेश्चन में हमें किस तरीके से पुट अप हुए मिलते हैं। ये जो मिलता है आपको एक वर्ड के थ्रू मिलता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल्स। ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है जो आपकी कैपिटल है वो ऑलरेडी और हमेशा फिक्स है, विच मींस जो भी आपका पार्टनर कैपिटल लेके आया है, जो पैसे लेके आया है, वो आपको सेपरेटली शो करने पड़ेंगे अदर देन योर अदर स्टफ। अदर स्टफ में क्या आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, वो सब आपको इसमें शो करने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि मुझे ये देखना है, मुझे ये शो करना है कि मेरे पास जो कैपिटल्स थी, मेरे पास जो चीजें थी वो कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, ताकि जो मैं कैपिटल लेके आया था वो सेपरेटली शो हो और जो अदर स्टफ्स है वो सेपरेटली शो हो। ठीक है, आगे बढ़े, समझे इसको। तो व्हेनेवर यू सी द वर्ड फिक्स, आपको दो अदर अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे? एक आपको सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट, इसमें और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड चीजें ही आएंगी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड वर्ड के अंदर आपको कैपिटल की शो करनी पड़ेगी, सेपरेटली शो करनी पड़ेगी यार कितनी कैपिटल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक है मेरे पास। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें होती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज, कमीशन, इसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि शुरुआत में कितनी थी और अब फ्लक्चुएशंस में कितनी आ गई है। ठीक है, तो इन फिक्स के केस में आपको दो अकाउंट्स अलग से बनाने पड़ेंगे। वन इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन इज पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा, इसमें सिर्फ मैंने क्या बताया था, इसमें सिर्फ आता है आपका ओनली कैपिटल रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एडिशन ऑन कैपिटल और डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, अंडरस्टूड है ये सर? ठीक है, सिर्फ यही चीजें आएंगी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये है मेन फोकस। ठीक है, क्लियर हो गया? सिर्फ कैपिटल रिलेटेड चीज। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। ऑन द अदर हैंड करंट में क्या आता है? करंट हमें ये शो करता है दैट चेंजेस occur with every fluctuation। ठीक है, कि हर एक फ्लक्चुएशन जो भी अकाउंट्स में होती है उसके साथ जो चेंजेस आते हैं वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट ऑलवेज शो एवरी फ्लक्चुएशन। व्हाट आर दीस फ्लक्चुएशंस? दीस फ्लक्चुएशंस आर योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, number 2 your salaries, number 3 you all guys know commission। ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जो आपका है ये सब आपकी फ्लक्चुएशंस में आते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट समझने में। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता है which states that Amit and Rashik are partners। ठीक है, sharing profit and loss in 2:3, having their
फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 90,000 एंड रुपीज 60,000. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब द वर्ड इज हियर इज द फिक्स्ड कैपिटल का वर्ड आ गया. ठीक है, विच मीन्स वी नो अप्रोप्रिएशन के साथ हमें दो बार अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. वन जस्ट फॉर जस्ट शोइंग द कैपिटल्स एडजस्टमेंट्स एंड सेकंड फॉर अदर फ्लक्चुएशंस. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ऑन October 1st 2024 Rashik has invested rupees 30,000 into the business as additional capital. ठीक है. On the other hand, on ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ. 30 सितंबर 2024 अमित had withdrawn rupees 10,000 from his. एक बार आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन क्या स्टेट करना चाह रहा है. गिव मी अ मिनट. ठीक है, चलिए. ठीक है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है देयर इज अमित एंड देयर इज राशिक जो कि पार्टनर्स हैं, जो कि इनके शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3 हैविंग देयर फिक्स्ड कैपिटल एज 90 एंड 60,000. ठीक है, नेक्स्ट October 1st 2024 को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो हो रहा है ये हो रहा है ऑन 1st/04/2024. ठीक है, ठीक है. तो on 1st October 2024 Rashik has invested लिखा है मैंने, this is invested 30,000 into the business as additional capital. Rashik ने additional capital 30,000 introduce कर दी है. On the other hand, on 30th of September 2024 Amit has also withdrawn. अमित ने withdraw करी है 10,000 rupees from his capital. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. इंफॉर्मेशन नंबर 1, इंफॉर्मेशन नंबर 2 and the third information is interest on capital to be provided at 10% per annum. और आपको जो IOC देनी है वो 10% के हिसाब से देनी है. ठीक है, IOC आप जोगे वो आपको 10% पे देनी है जो कैश कैपिटल से. ठीक है, the word fixed is there. तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट्स देखनी है. ठीक है, तो इस तरीके की दो एडजस्टमेंट आपकी कैपिटल्स की आती है, या तो विड्रॉ की आएगी या तो एडिशनल की आएगी. ठीक है, आगे सॉल्व करने की तरफ चले. चलो सॉल्व करने की तरफ चलते हैं. लेट मी select it if I can. ठीक है, को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इधर रख देते हैं या इधर रख देते हैं, whichever is clear. ठीक है, इधर देते हैं. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है. आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक वर्किंग नोट पहले बनाते हैं ताकि आपको क्लियर रहे इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, चलो इधर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा. ठीक है, चलो लाइन कर लेता हूं. चलो, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पर्सन्स आए हैं. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक, ये पर्सन्स आए हैं. दीज ऑल हैव इन्वेस्टेड द मनी. ठीक है, इतने इतने पैसे 96,000 लेके लोग आए थे. 1st October को फ्लक्चुएशंस हो रही है. ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है. चलो समझते हैं. एक टाइमलाइन बनाता हूं. दिस इज द टाइमलाइन. ठीक है, ये टाइम होता है हमारा जो मैं अज्यूम कर रहा हूं. दिस इज योर 1st of April 24. ठीक है, ठीक है, दिस इज योर लास्ट डे 31st March 2025. यहाँ पे जो नाम है वो है अमित, उसके नीचे मैं नाम लिख रहा हूँ राशिक. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. कैपिटल्स की एडजस्टमेंट है, फिक्स्ड वर्ड है, इसलिए मुझे अलग से पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल की लगती है
और पूरे साल में मेरे पास एक्चुअली में कितनी कैपिटल है वो देखने के लिए पहले देख लेते हैं कि एक्चुअल में 90,000 ही है, क्योंकि इनके आने के बाद कैपिटल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। लेट्स सी, वही चेंजेस के लिए मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। तो अमित के पास स्टार्टिंग में कितना था, अमित होल्ड्स 90,000 एंड राशिक होल्ड्स, अमित होल्ड्स 90,000 एंड राशिक होल्ड्स 16,000, ठीक है। इसके बाद कुछ इशू हुआ इस दिन, व्हाट इज दिस दिन, दिस दिन इज 30th of September, ठीक है। और इसी दिन के ऊपर मैं लिख देता हूं स्लैश करके 1st of October। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। देखो 30th of September से लेकर 31st मार्च तक कितने मंथ्स हो रहे हैं। देखो 30 सितंबर का मतलब क्या है, सितंबर पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा सितंबर कंप्लीट हो गया, विच मींस आई डू नॉट हैव टू काउंट सितंबर। तो मैं शुरुआती काफी करूंगा 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 1 अक्टूबर, ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। इसको कैसे काउंट होगा, 1 अक्टूबर का मतलब है द वेरी फर्स्ट डे, फर्स्ट डे का मतलब है अक्टूबर शुरू ही हुआ है, मतलब पूरा अक्टूबर भी काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड योर मार्च, विच मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 अगेन 6 मंथ्स, ठीक है। क्लियर है कैसे की काउंट करते हैं। जब भी लास्ट डे का दिन होगा तब आप उसे काउंट नहीं करोगे, अगर फर्स्ट डे का दिन होगा तो उस मंथ को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, ठीक है। तो इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन लेट मी चेंज इट टू नेगेटिव। अमित के उसमें कुछ चेंज आ रहा है, व्हाट इज इन द चेंजेस ऑफ अमित, अमित के चेंज में आ रहा है 10,000 रुपीज विड्रॉ। यहां पे अमित ने 10,000 रुपीज, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, विड्रॉ कर लीजिए अपने अकाउंट में से। और राशिक में क्या चेंजेस है वो भी देख लेते हैं। राशिक ने क्या करा है, ऑन 1 अक्टूबर 30,000 इंट्रोड्यूस करे हैं, मतलब यहाँ पे राशिक 30,000 रुपीज एडिशनल लेके आ रहा है, ठीक है। विच मीन्स यहां से कैपिटल चेंज हो गई है, तो यहां से कैपिटल कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक जो कैपिटल चली है वो कितनी है, दैट इज योर 80,000, ठीक है। 60 प्लस 30 इज योर 90,000। ये मैंने क्या दिखाया है, ये मैंने ये दिखाया है कि कितने रुपए की कैपिटल कहां तक चली है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 60,000 कितने मंथ्स चले, तो ये 60,000 यहां से लेकर यहां तक चले, विच मीन्स फॉर 6 मंथ्स। फिर उनमें चेंज आ गया था। दिस 90,000 कहां से चले, ये 90,000 भी 6 मंथ्स चले, फिर उनमें भी क्या आ गया था, चेंज आ गया था, ठीक है। फिर जो चेंज है वो कितने मंथ चला, फिर वो जो चेंज है वो यहां से लेकर यहां तक चला। लेट मी जस्ट चेंज, इसको दूसरे कलर का कर देते हैं, वो ब्लू दिखे। ये चेंज कितने चला, ये चेंज यहां से यहां तक चला, which is also counted for 6 months। 6 months, 6 months, 6 months old चला है, 6 months changed, और you can say new चला है after making the withdrawal or additional capital, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। चलिए इसको भी थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलो अमित का नाम तो यही रहेगा नीचे, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अब मुझे क्या निकालनी है, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने बनाया इसलिए ताकि मुझे इंटरेस्ट और कैपिटल पता लग जाए कि मुझे किस पे देनी है, क्योंकि 60 और 90 पे नहीं देनी थी, क्योंकि 60 और 90 कुछ टाइम बाद चेंज हो रहे थे, विच मीन्स मुझे ओल्ड वाली पर भी देनी पड़ेगी और न्यू वाली पर भी देनी पड़ेगी, बिकॉज वो दोनों में ही
कुछ चेंजेस की वजह से फ्लक्चुएशंस आई थी, ठीक है। तो कभी भी अगर कैपिटल में एडजस्टमेंट आएगी, कैपिटल विड्रॉ कर ली या कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस होगी, तो आपको उन दोनों कैपिटल्स के ऊपर ही क्या देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। नंबर 1, वी जस्ट चेंज द मार्केट टू व्हाइट, ठीक है। नंबर 1 ऑन अमित के पास स्टार्टिंग में कितने थे, अमित हैड 90,000, ठीक है। व्हाट इज द रेट, रेट इज 10%। हाउ मेनी मंथ्स, अमित के पास पुरानी वाली 6 महीनों के लिए थी, प्लस, ठीक है, प्लस अब नई वाली अमित के पास कितनी है, अमित के पास नहीं है 80,000, ठीक है। कितने मंथ्स, कितने परसेंट, 10%। कितने मंथ्स के लिए है, 6 मंथ्स के लिए। अब अमित के पास 80,000 थे, 6 मंथ्स के लिए अमित के पास 90 थी, 6 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अमित के पास 80 थी, ठीक है। सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 12 कैंसिल बाय 2, 2 से कैंसिल 10 बाय 5, 9 5 45 and the zeros alive are 2 प्लस, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, 8 5 40, 0 कितने अलाइव हैं, 2। विच मीन्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है अमित का, वो कितना आया है, 8500। कितना आया है, 8500, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज नंबर 2, किसकी निकालनी है हमें, राशिक की निकालनी है। लेट्स सी, राशिक अर्लियर हैड ओल्ड 60,000, ठीक है। कितने, 10%। कितने महीने चलाई भाई ने, 6 मंथ्स चलाई, ठीक है। प्लस फिर नई आ गई, नई कितनी हो गई भाई की, नई हो गई भाई की 90,000। कितने परसेंट, 10%। कितने महीने चलाई भाई ने, 6 मंथ्स चलाई, ठीक है। अंडरस्टूड। देखें, 5 2 0 से 2 0 कैंसिल, सेम 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 से कैंसिल दिस बाय 5। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, 6 5 30, अलाइव जीरोस आर 2, ठीक है, प्लस 9 5 45, अलाइव जीरोस आर 2, यानी कि 4 + 3, 4 के बाद 5 6 and 7 and 5 is 75, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये 2 तरीके हैं जिसमें आपको कैपिटल निकालनी होगी, ठीक है। क्लियर है, चलो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। द क्वेश्चन इज दैट शानिया एंड रेशमा आर पार्टनर्स, ठीक है, आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss in 5:3, having fixed capitals of rupees 90,000, इजी करने के लिए सेम दे रहा हूं, and rupees let's go 60,000, ठीक है। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, नंबर वन जो आपकी एडजस्टमेंट है वो है दैट सानिया हैज विथड्रॉन ₹20,000 on June 1st 2024, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देता हूं, वेयर एज the next name is Reshma
has introduced a new additional capitals of rupees, let's say how much of rupees 25,000 on 30th of September 2024. Number 3, ये जो सब कर रहे हैं this is just to find out the new capitals and also अगर वो additional capital पूछता है तो उसके लिए भी हमें ये adjustment करनी पड़ेगी. So an interest on capital to be introduced or to be charged, or you can say provided at same 10% per annum. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सानिया और रेशमा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट रेशियो है 5:3. फिक्स्ड वर्ड इज देयर. व्हाट इज दिस इज फिक्स्ड वर्ड. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल्स आर 90 and 60,000. Sanya has withdrawn 20,000 on June 1st, 2024. Reshma has introduced a new capital, additional capital 25,000 on 30th of September. इंटरेस्ट कैपिटल दिखाना है हमें कितने परसेंट, 10% के रेट से. इसका भी पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. ठीक है, कि इसको आपको पुट कैसे करना है इनटू द क्वेश्चन. ठीक है, सॉल्यूशन में कैसे पुट करना है इसको. ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर होगा, शो हो रहा होगा. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. वापस से एक वर्किंग नोट. ठीक है, ट्राई करते हैं इतने में बना दें वर्किंग नोट ताकि क्लियर हो जाए. ठीक है, किसका किसका बनाना है, सेम टाइमलाइन. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टाइमलाइन बना लेना. आपको नहीं बनानी है कोई और मेथड से, अगर आपको समझ आता है तो यू कैन आल्सो ट्राई दैट. मैं तो यही बताता हूँ, टाइमलाइन इजी रहता है, समझ में भी आता है और अंडरस्टैंडेबल भी. ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा होती है 1 अप्रैल 2024 से. खत्म होगा ये 31 मार्च 25 में. मेरे पास एक सानिया है और एक रेशमा है. शॉर्ट में दिखा. स्टार्टिंग में इनके पास सेम था 90. शी हैड 90,000 एंड शी हैड 60,000. ठीक है, फ्लक्चुएशंस कहां पे आ रही है. पहले फ्लक्चुएशन आ रही है June 1st. June 1st इज हियर. लेट्स से दिस इज 1st of June. क्या हो रहा है 1st June को. सानिया हैड विथड्रॉन 20,000. सानिया ने विथड्रॉ कर दिया. ठीक है, this Sania had withdrawn 20,000. ठीक है, 20,000 had been withdrawn by Sania. रेशमा का क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं. रेशमा on the date has changed. The date is now 30th of September. ठीक है, मैं इसको मान रहा हूँ यहाँ. This is the 30th of September. This is 30 September. तो क्या हो रहा है, रेशमा had इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल और यहाँ पे 25,000 की एडिशनल कैपिटल आ रही है. ठीक है, ठीक है, इंट्रोड्यूस प्लस 25,000. ठीक है, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे. दिस इज 20,000, दिस इज 25,000. ठीक है, चेक करें क्या हो रहा है. ठीक है, एक यहां पे खत्म हुआ और एक यहां पे खत्म हुआ. पहले बात करते हैं सानिया. ठीक है, सानिया के पास ओल्ड कहां तक थी. सानिया की ओल्ड ये रही. तो सानिया की जो ओल्ड है यहां पे. ठीक है ना, इसी तरह जून तक ही थी, उसका चेंज हो गई थी. ठीक है, तो जून तक कितने महीने हो गए. अप्रैल 1st है तो 1st से काउंट करना पड़ता है. अप्रैल मई, क्योंकि जून 1st है तो 1 जून को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी शुरू हुआ है. तो अप्रैल मई सिर्फ 2 मंथ्स. ठीक है, 2 मंथ्स सानिया की ओल्ड थी प्लस. ठीक है, फिर जून को हमें कहां जाना है. जून से हमें जाना है पूरे मार्च, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. which means for the next 10 month. ठीक है, जो न्यू थी वो चली थी. ठीक है, दिस इज ऑफ सानिया. अब मैं बताता हूं रेशमा का. रेशमा का क्या सीन है. रेशमा
सेम 30 सितंबर हमने पहले कर लिया है। रेशमा की जो चली है वो 6 मंथ्स ओल्ड चली है और बाकी 6 मंथ्स न्यू चली है। ठीक है, 6 मंथ्स ओल्ड 6 मंथ्स न्यू, 6 मंथ्स ओल्ड एंड 6 मंथ्स न्यू। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ सानिया कर देता हूँ और यहाँ से शुरू कर दूंगा रेशमा का। ठीक है, चलो सानिया 90,000 2 months which means 90,000 2 months। ठीक है, what is the rate? The rate is 10%, the rate is 10% प्लस उसके बाद 20,000 विड्रॉ हो गए थे तो कितने चले गए यहाँ से यहाँ तक? 90 minus 20 is 70,000। ठीक है ना, which means 70,000 for how many months? For new वाली 10 months। What is the rate? 10%। ठीक है, क्लियर है? करें मैथ्स, मैथ्स कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल बाय 6 6 और 9 is cut by 3 3 जा 3 2 जा 2 से कट दिस 5। ठीक है, कुछ बचा नहीं बचा। 5 and 3 is 15, 5 3 15, 0 लाइव 2 1500। ठीक है, नेक्स्ट दिस 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिस 10 to 5 2 जा 6 2 जा 6 और 7 का कुछ मैच नहीं है तो 6 3 जा सॉरी 2 के 3 से 3 नहीं काटते हैं, लेट्स। ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया। अब 6 काटते हैं कि 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 3 2 जा 6। ठीक है, कट गया। और कुछ कट सकता है क्या? नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। सो देख लेते हैं। 5 में से 25 25 और 7 25 is to 7 is how much? This is 25 is to 7 is 35 175 175 divided by 3 175 divided by 3 5 is 15, we are left with 23 7 is 21 cross, we left with 2.0 is the 6 times 18 657.6 which means यहाँ पे आएगा 5766। ठीक है, ठीक है। मैथ्स आप लोग के पास कैलसी होगा तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इफ वी ऐड दिस आई गेट 6 7 5 11 तो 2 5 6 और 1 7 6 6 7 2 6 6 is interest on capital। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। सेकंड रेशमा की, रेशमा की भी निकाल लेते हैं। रेशमा अर्लियर हैड, नहीं निकाल लेता हूँ रेशमा की। रेशमा के पास पहले थे 60,000 रुपीज। ठीक है, जो चले गए कितने मंथ्स? जो चले गए 6 मंथ्स। व्हाट इज द रेट? 10% इज द रेट। प्लस देन शी हैड 70,000। ठीक है, देन शी हैड, ठीक है, 60 प्लस 25 इज हाउ मच? 85,000। ठीक है, देन शी हैड 85,000 जो कितना चला है? अगेन 6 मंथ्स। व्हाट इज द रेट? द रेट इज 10%। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 के टेबल से 5 ये कैंसिल हो गया। विल गेट 6 5 is 30 एंड 2 0 अलाइव प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से दिस कैंसिल बाय 5। ठीक है ना, तो 5 5 is 25, 8 5 is 40 40 40 into 8 5 is 40 42 4 2 5 0। ठीक है, प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा? 0 5 2 4 1 से 7 दिस इज 7250। ये किसका आ गया? ये मेरे पास आ गया रेशमा का। दिस इज ऑफ रेशमास, दिस इज ऑफ सानियास। ठीक है, ये सानिया का। ये हमने क्या करा, क्यों करा, ये समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलता है कि समझ में आ जाएगी करा क्या हमने। अब शो कैसे करना है? शो करने के लिए यू हैव टू नाउ क्रिएट अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हमें समझना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जो हमने पीछे क्वेश्चन करा इसको पुट कैसे करना है।
देखो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट जो लेजर होता है वही है जो आपने क्लास 11 में लेजर सीखा होगा, वही है, बस थोड़ा सा इलाबोरेटेड है। वहां पे हम सबका सेपरेट बनाते थे, यहाँ पे हम दोनों पार्टनर्स का एक साथ बनाएंगे, ठीक है। सेम है, कैसे सेम आएगा, जैसे पर्टिकुलर, वन नेम इज सानिया, वन नेम इज रेशमा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, इधर ही बना लेते हैं, सेम पर्टिकुलर सानिया एंड योर रेशमा, दिस इज योर क्रेडिट साइड। लॉजिक वही है, ठीक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है, फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो डेबिट में, डेबिट साइड, ठीक है। चल देखते हैं, ठीक है, डेबिट साइड, सॉरी देखते हैं ये, ठीक है। चल क्वेश्चन ये कह रहा था कि सानिया और रेशमा पार्टनर है, शुरुआत करी बिजनेस की, शुरुआत करिए मतलब बिजनेस में पैसा आया है, बिजनेस को फायदा हुआ है, कितने का, 90,000 एंड 60,000, 90,000 एंड 60,000। चलो मतलब यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। क्यों बैलेंस लिखा, क्यों मैंने कुछ और नहीं लिखा, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों पहले से ही बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, तो जो पिछले साल का इन पे बैलेंस बचा होगा वो होगा इनका कितना, 90,000 एंड 60,000। तो सानिया हैड 90,000, रेशमा हैड 60,000, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं फ्लक्चुएशन क्या हुई। फ्लक्चुएशन ये हुई कि सानिया ने विड्रॉ करा है 20,000 रुपए, सानिया ने विड्रॉ करा है 20,000 रुपए, सानिया के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सानिया यहां से पैसे निकल के ले गई, कंपनी से पैसे निकल के सानिया ले गई, तो नुकसान हो गया, ले गई अपने घर, मतलब बैंक से, कि कौन से बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से इसने कितने रुपए निकाले, 20,000 रुपए निकाले, ठीक है, क्लियर। वेयर एज रेशमा ने नई कैपिटल लाइबिलिटी बदल दी, जबकि रेशमा और पैसे लेके आई, कंपनी को और फायदा हो गया, मतलब कंपनी के बैंक में और पैसा आ गया। किसके पास से आया है पैसा, सानिया ले गई, सानिया में ही एंट्री करी, रेशमा ले गई, रेशमा में एंट्री करूंगा, सिर्फ रेशमा में ही एंट्री करूंगा 25,000 की, ठीक है, हो गया। अब बस हमें ये देखना है कि टू बैलेंस जो नई कैपिटल है साल के एंड में हमारे पास कितनी बची है, चेक कर लेते हैं। 90 माइनस 20 इज योर 70,000 and that 60 plus 25 is your 85,000। इसके साथ ही हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ये कब, जब देयर वाज अ फिक्स्ड वर्ड रिटर्न, ठीक है। तो 7 plus 2 is your 90, इधर 85, सेम गोज हियर, यहां पर भी क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज योर 90 and 85,000। क्लियर है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, तो सर वो जो हमने इंटरेस्ट कैपिटल निकाला, इतनी जो हसल करी वो कहां जाएगी, तो जो मेहनत करी वो कहां जाएगी, वो मैंने वापस से बताया था, जो फ्लक्चुएशंस होती है वो करंट अकाउंट में जाती है, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो फ्लक्चुएशंस होंगी वो जाएंगी करंट अकाउंट में, वो अब हम इसके बाद बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, क्लियर है, ओके।